तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक वो बैग लिए हुए फिलिस्तीन का बैग छपा हुआ जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ है। प्रियंका गांधी के उस बैग को लेकर उनको कितना ट्रोल करा जा रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में उतर के फिलिस्तीन के समर्थन थे। लेकिन क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने माइक लगा के पूछा कि आपने फिलिस्तीन को $200 मिलियन की मदद क्यों दी? उसमें $25 मिलियन की मदद फिलिस्तीन को जा चुकी है। कई सैकड़ों टन की खाद्यान्न सामग्री, कपड़ा लत्ता, दवाइयाँ जा चुकी हैं। क्यों आपने दिया? वो तो सिर्फ एक मामूली बैग लेके घूम रही हैं जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ है, लेकिन उनको आज ऐसे घोषित कर दिया कि वो देशद्रोही हैं। इस हिसाब से अगर उनकी फिलिस्तीन की सपोर्ट करना गलत है तो मोदी जी ने $200 मिलियन की मदद क्यों घोषित करी भाई साहब? $25 मिलियन की तो बकायदा रकम जा भी चुकी है, ट्रांसफर भी हो चुकी है। गलत है या नहीं है? लेकिन मुझे मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया दिखा रहा है, देखो जी फिलिस्तीन के साथ खड़ी होगी, फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई। अब एंगल क्या आता है? क्योंकि फिलिस्तीन में अधिकांश मुसलमान हैं और सारे के सारे भक्तगण मंडली जो है वो आज इजराइल के साथ खड़ी है। अब देखिए भक्त मंडली का दोगलापन। इजराइल जो है यहूदियों का देश है। यहूदियों का मुख्य भोजन क्या है? गौमांस। सारे के सारे वहाँ पे गौमांस खाने वाले हैं। वैसे यहाँ पे कहेंगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौमाता के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे जब इजराइल में सारा का सारा गौमांस खाया जाता है, उनके खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। क्यों भाई? अगर गाय हमारे लिए यहाँ भी पूजनी है तो वहाँ भी पूजनी है। वो नेतन्याहू जो है जिसके आज ये मुरीद बने बैठे हैं, वो भी तो गौमांस खाता है, उसके खिलाफ इनकी आवाज़ निकलती है नहीं। आज उसको अपना नाजायज पापा बना रखा है, लेकिन फिलिस्तीन की खिलाफत करनी है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन में मुस्लिम ज़्यादा हैं। अब इसी फिलिस्तीन की बात दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मोदी जी के काल से पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में भी फिलिस्तीन था। यासर अराफात को सपोर्ट करा या नहीं करा? अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन से मैत्री संबंध रखते थे या नहीं करते थे? आज इन्होंने उनको भी डिनाई कर दिया। तो ऐसे उल्टे सीधे मुद्दों में उलझाए रहते हैं। मेन मुद्दे जिनके पे बात होनी चाहिए उन पे बात नहीं करेंगे। संविधान पर चर्चा हो रही है संसद में जी, जो मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि संविधान जो है शब्द कांग्रेस के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से कहने की शोभा नहीं देता, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन है वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। बिल्कुल जी। संशोधन जो है 1947 में, 1946 में अंतरिम सरकार के टाइम से प्रावधान कर दिया गया था। 1950 में जब संविधान अंगीकार हुआ तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें संशोधन करे जा सकते हैं। अगर आप संशोधन को इतना बुरा मानते हो तो सबसे पहले तो आप इस बात पे जवाब दो कि पिछले 1-1.5 साल पहले, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था, आपने अध्यादेश लाके उस फैसले को क्यों पलटा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1991 वर्षिप एक्ट है, संविधान में है, शामिल है, उसकी आप धज्जियाँ क्यों उड़ाते हो? तीसरी चीज़, 19 के बाद आपने BNS जो है भारतीय न्याय संहिता आप लेके आए हो, CRPC का उल्लंघन करके। IPC जो हमारी पहली हुआ करती थी, IPC को आपने खत्म करा, CRPC को खत्म करके 2 नए आप कानून लेके, आपने भी तो संशोधन कराए ना, तो आप उसको कैसे जायज ठहराते हो? कांग्रेस करे तो गलत, हम करे तो सही। ये चाहते थे हमें 400 पार मिल जाए, हम पूरा का पूरा संविधान ही बदल देंगे, लेकिन ये 400 पार की तो इनकी नीयत पूरी हुई नहीं, क्योंकि इनके अति उत्साही नेताओं ने आगे पहले से पहले बोलना शुरू कर दिया था 400 पार करा तो हम संविधान को बदल देंगे। उस बात पे क्यों नहीं जवाब देते? मोदी जी के तमाम मंत्रिमंडल के नेताओं ने, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी, उसने बयान दिए थे 400 पार करा तो हम संविधान को बदल देंगे। उस पर कोई कमेंट आया इनका? उस पर कोई इनका स्पष्टीकरण आया? नहीं आया ना। अब ये फंस गए हैं। अब ये सुबह शाम जो है संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन हकीकत में संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने वाले कौन है? यही लोग हैं। संविधान में ही प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगता है उसकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है। वही पॉक्सो एक्ट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को कभी भी आपने एक दिन भी जेल में देखा, हवालात में देखा? नहीं देखा। क्यों? उसके ऊपर मोदी जी का हाथ था, तब आपने संविधान का उल्लंघन नहीं करा। अभी ताज़ा यूपी की बात करें, 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद के ऊपर स्टे दे रखा था, लेकिन 13 दिसंबर से पहले 11 तारीख को उसके ऊपर मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। आपने संविधान का उल्लंघन करा या नहीं करा? हाई कोर्ट का स्टे था, जबकि बाकायदा हाई कोर्ट का स्टे। 13 तारीख को उस पर सुनवाई थी और 13 तारीख की सुनवाई के बाद अगले आदेश पारित हो, लेकिन आपने 11 तारीख को बुलडोजर चला दिया। संविधान का उल्लंघन आपने करा या नहीं करा? आप बता दीजिए, कहाँ आप संविधान को मान रखते हैं, कहाँ आप संविधान की इज्जत रखते हैं? हर जगह आप संविधान का उल्लंघन करते। 1971 में जो हमारे भारत ने युद्ध जीता पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बनाया, उस विजय दिवस की जो फोटो थी, जनरल लियाजी जो आत्मसमर्पण करता हुआ बैठा हुआ पेपर पे साइन कर रहा है, उसकी पिस्तौल वहाँ पे रखी हुई है, उस फोटो को आज अपने सेना के मुख्यालय से हटा दिया। क्यों? किस चिड़ की वजह से भाई? किस चिड़ की वजह? सिर्फ इस चिड़ की वजह से कि इंदिरा गांधी जी ग्लोरीफाई ना हो जाएं। सिर्फ कांग्रेस से परेशानी है, बाकी देश जाए भाड़ में। इनके हिसाब से देश भाड़ में जाना चाहिए। 1962 युद्ध के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक चीन बॉर्डर पे था। 2019 में गलवान घाटी में हमले के बाद चीन ने आगे उसको कब्जा कर लिया। 2021 में उस स्मारक हटा दिया। 2 साल तक उस बात को छुपाए रखा। 23 में वो बात सामने आई। परमवीर चक्र विजेता का कितना बड़ा सम्मान आपने करा? संविधान की धज्जियां आपने उड़ाई, हमने उड़ाई। लेकिन ना, हम कुछ भी करें वो सब पाक साफ है, आप कुछ भी करो वो सब गलत है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी कहने की मनुस्मृति है वो लागू करना चाहती है, इस दिन संविधान में दिखाई
फोटो में। जी जी, कैसे देखते हैं इनके? जेन्युइन बात है ये। आज से 5 से 10 साल पहले आप जाके देखिए, जब वसुंधरा जी का शासन था राजस्थान में, जयपुर हाई कोर्ट में बकायदा तिरंगा झंडा उतार के भगवा झंडा लहरा दिया गया था और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी थी। कई दिन तक जाके जब इस पर आरोप प्रत्यारोप लगे, तब जाके वो भगवा झंडा हटा था और तब जाके फिर वो जो है तिरंगा वहाँ पे लहराया गया था। ये इनकी हालत है। मनु विधान को अगर ये लागू करने वाले नहीं लोग होते तो आरएसएस पे 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और उसके बाद आज़ादी के बाद भी 52 सालों तक, जब हमारा तिरंगा अंगीकार हुआ था, 52 सालों तक आरएसएस ने नागपुर मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया था। तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं ये, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। जबकि किसी भी किस्म के स्मारक पे जो है, किसी भी किस्म की ऑफिशियल उस पे आपको तिरंगा लहराना अनिवार्य है, पर वो तिरंगा नहीं लहराते थे, वो अपना झंडा लहराते थे। तो सम्मान आप करते हो कि हम करते हैं? बेइज्जती आप करते हो कि हम करते हैं? सम्मान करने वाले लोगों को आप उंगली उठा देते हो। आप सम्मान करो या ना करो, इस चीज़ पे कोई मतलब नहीं है। योगी जी का एक और बयान था कि झंडे को लेकर ही था, जो राम मिश्रा जी लड़का था वो मारा गया, वो झंडा उतार रहा था, वो मारा गया, तो कह रहे थे कि बस झंडे की वजह से किसी को मार दिया गया, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल जी, हम सहमत हैं। सिर्फ झंडे की वजह से किसी को मार दिया गया गलत बात है, वास्तव में गलत बात है। 22 साल का नौजवान लड़का इस वजह से मारा गया। तो उससे पहले मोदी जी, योगी जी ने फिर ये क्यों नहीं ऐड ऑन करा कि भाई ट्रेन में जाते हुए 3 लोगों से बंदूक के बल पर जय श्री राम बुलवाना गलत है या नहीं है? जब कांस्टेबल चेतन सिंह ने जयपुर जाती हुई ट्रेन में 3 लोगों को बोला जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और उन्होंने कहा भाई हम क्यों बोले, तीनों मुसलमान थे, तीनों को उसने गोली मार दी। जब उनके कमांडेंट ने उसको रोका, कमांडेंट को भी गोली मार दी। 4 लोगों को हत्या का आरोपी था ना, तो उस चीज़ को उन्होंने क्यों नहीं उल्लेखित करा? उस चीज़ को भी तो उल्लेखित करना चाहिए था कि बंदूक की नोक पे जय श्री राम बुलवाना गलत है, झंडा उतारना गलत है, और जय श्री राम बंदूक की नोक पे बुलवाना भी गलत है। दोनों चीज़ों को कोट करो ना, पर वो दोनों चीज़ों को कोट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी एक ही चीज़ से चलती है, हिंदू 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 हिंदू। सिर्फ वो तो एक ही रोजी रोटी चलाने वाले हैं ना, तो वो दोनों चीज़ को कोट नहीं करेंगे। योगी यही कह रहे हैं कि जो विपक्ष है यूपी में, वो मुस्लिमों के साथ कुछ होता है तो बहुत जल्दी एक्शन में आ जाता है, प्रोटेस्ट करने लगता है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो उसकी जो वो इतनी एग्रेसिवनेस दिखाई नहीं देती है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आदमी अपना कोई ना कोई संबल ढूंढता है। जब सत्ता पक्ष जो है हिंदुओं के साथ कुछ होता है और सत्ता पक्ष उसके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है, सत्ता पक्ष ने उसको, जैसे राम गोपाल मिश्रा का हम उदाहरण लेते हैं, सत्ता पक्ष ने उसके परिवार वालों को अपने घर पे बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया। योगी जी ने 10 लाख का मुआवजा जो घोषित करा, उसके परिवार को घर देने का वादा करा, एक सरकारी नौकरी देने का वादा करा। ठीक है जी, अच्छी बात है, आपने ये सब घोषणाएं कर दी, लेकिन वही सेम चीज़ जो 1 महीने बाद रिपीट होती है। 24 नवंबर को एक कहानी होती है और 12 अक्टूबर को एक घटना हुई थी बहराइच की। 24 नवंबर को संभल हिंसा में 5 लोग मारे जाते हैं। उन 5 लोगों के लिए आपने 5 रुपये का भी मुआवजा घोषित करा? नहीं कराना, तो फिर विपक्ष क्यों ना आवाज़ उठाए? आप उनके लिए भी घोषणा कर देते, विपक्ष को निरुत्तर कर दो। आपने 10 लाख की घोषणा उसके लिए करी, 10-10 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए भी कर दो विपक्ष को निरुत्तर। जब आप नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि वहाँ मरने वाले मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो हिंदू होते तो अभी 10-10 लाख का मुआवजा उनके लिए भी घोषित हो जाता। आप एक तरफा बात करो तो विपक्ष को मौका ही क्यों दे रहे हो आप बात उठाने का? आप तो राजा हो, आप तो प्रजापालक हो, आप तो मुख्यमंत्री हो, आपके लिए तो प्रजा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। आपका तो एक ही रूल होना चाहिए ना कि अगर कोई मारा जाता है उसको 5 लाख मुआवजा, तो उसे भी 5 लाख मिलना चाहिए। लेकिन आप भेदभाव कर रहे हो तो विपक्ष को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। आपने उस दिन एक सवाल उठाया था कि जज ने गठमुल्ला का इस्तेमाल किया था, योगी जी ने आज उसका समर्थन किया। करेंगे ही बिल्कुल, जब उन लोगों को समर्थन हासिल है, जब जज साहबों को जो ऐसे लोगों को समर्थन हासिल होगा तभी तो उनकी आवाज़ निकल रही है। क्या एक न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए जिन्हें न्याय मूर्ति कहा जाता है, क्या उनके मुंह से ऐसे शब्द शोभा देते हैं? उन्होंने साफ तौर पे अपनी मेंटेलिटी जाहिर कर दी कि भाई मेरी मेंटेलिटी देख लो, मेरी मेंटेलिटी क्या है, और उसको उन्होंने आगे कर दिया, सपोर्ट कर दिया पूरी तरह। वो तो चाहते ही हैं, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि जुडिशरी में भी दीमक लग चुकी है। तो जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, अभी रिटायर्ड जज जो हमारे चंद्रचूड़ साहब से, जब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का फैसला जब मेरे सामने आया मैं बड़ा परेशान था, फिर मैं प्रभु के शरण में गया और प्रभु ने मुझे गाइडलाइन दी और मैंने फैसला करा। तो भाई साहब तब आपके ऊपर आरोप लगेंगे, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहेगा तो हाई कोर्ट का जज ये बात क्यों नहीं कहेगा? संविधान सर्वोपरि होता है, संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। पूजा पाठ अपनी अलग चीज़ है, पर्सनल चीज़ है, लेकिन फैसले देते टाइम में भगवान को याद नहीं करा जाता। वहाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है, किस हरकत के लिए क्या सजा का प्रावधान है, छोड़ा जाए या सजा दी जाए, वो सब चीज़ें संविधान में वर्णित है। आप अगर चलते हुए सड़क पे थूकते हो, सड़क को गंदा करते हो, तो उसके लिए भी संपत्ति विरूपण एक्ट है, जिसके लिए आपके ऊपर MCD 50 रुपये का जुर्माना कर सकती है। तो ये संविधान में दे रखा है। अगर आप संविधान का पालन करते चलोगे तो आपको ये जुर्माना भी भरना पड़ेगा, लेकिन आप संविधान का पालन नहीं कर रहे। आपने तो कह दिया मुझे तो ऊपर से आदेश चाहिए थे, बस। तो जुडिशरी में दीमक लगी हुई है, साफ बात है। आखिरी सवाल यही कि अगर इस तरीके से सत्ता पक्ष का समर्थन रहेगा जजों की इस भाषा को, तो क्या न्याय में आपको लगता है कि सही न्याय सही हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो रहा। हो पाएगा क्या? हो ही नहीं रहा सर। पिछले 2 साल से मैं इस बात को उठा रहा हूँ। आपको फिर से एक बार सब सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद है मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर शहर है, मुजफ्फरनगर में एक वो ट्रक त्यागी लेडी टीचर थी, उसने एक छोटे बच्चे को थप्पड़ पड़वाया था, मारो इसे, ये मोमडन का लड़का है, बाकी सारे हिंदू लड़कों को
इकट्ठा करके थप्पड़ बजा दिए उसके लड़के के ऊपर। जब वो मामला सोशल मीडिया में उछला, हर जगह उछला, क्या हुआ उसके ऊपर? कोई एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर टिप्पणी करी थी तब उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज होकर रह गई, उसे जेल में नहीं डाला गया। आज उस बात को पौने 2 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है कि उस बच्चे को कहीं और एडमिशन दिलाया गया नहीं गया। अभी पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में पूछताछ करी थी कि इस बच्चे को कहाँ एडमिशन दिलाया गया, क्योंकि वो बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गया था। तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। सेम कंडीशन में जो है शबाना सिद्दीकी नाम की औरत थी, उसने हिमाचल में ये काम करा था, उसने हिंदू लड़के को मुसलमानों से थप्पड़ पड़वाए थे, तो उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहाँ पे कानून का डंडा फौरन चल गया, यहाँ पे कानून का डंडा नहीं चला। तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि आपको मिलेगा? शर्जील इमाम है एज पर, अभी हमारे चंद्रचूड़ साहब ये कह के गए थे कि जमानत सबका नैसर्गिक अधिकार है। आज 4 साल से ऊपर हो गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, जेल में पड़ा हुआ है। क्यों? बाकी लोग सारे छूट गए। राम रहीम है, आसाराम राम रहीम जो आपको याद होगा, हरियाणा का, 20-20 साल की 2 सजाएं उसे मिली हुई है। बलात्कार के जुर्म में 20 साल की और हत्या के जुर्म में 20 साल की। पिछले 4 साल के जो उसमें वो 2.25 साल जो जेल से बाहर काट चुका है। पैरोल 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 पैरोल। क्या किसी और दूसरे कैदी को आपने पैरोल मिलते देखी? नहीं देखी होगी। और उसे पैरोल मिलती है, बाकायदा पुलिस एस्कॉर्ट में जाता है वो अपने वहाँ पे, अपने आश्रम में पुलिस एस्कॉर्ट उसे लेके जाता है, छोड़ के आता है, और पुलिस एस्कॉर्ट उसे लेके आता है जब वो सरेंडर करता है। तो क्या है, कानून का दुरुपयोग नहीं है? क्या कानून यहाँ आपको एक समान नजर आता है? नहीं आता ना।